तो शुरुआत विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज हुई अहम मीटिंग से करते हैं। करीब 2 साल बाद आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, इससे विपक्ष को क्या मिलेगा, इसके क्या सियासी मायने हैं, आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले इस बैठक की तस्वीर और इसके मायने आपको समझाते हैं। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में ऑपोजिशन के 25 दलों के 34 नेता और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे। इंडिया गठबंधन नाम से बुलाई इस बैठक में गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आगामी राजनीतिक चुनौतियों और विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर विचार विमर्श किया गया। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के बीच 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसका ऐलान खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और बाद में जारी किए गए साझा प्रेस रिलीज के मुताबिक कौन कौन से मुद्दे थे, देखिए। सभी दलों में यह सहमति बनी है कि चुनाव आयोग द्वारा कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर और चुनावों की निष्पक्षता पर उठे गंभीर सवालों के संबंध में देश के सीजेआई को मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। दूसरा ये कि लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। तीसरा ये कि मौजूदा गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और जन सरकारों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। यह भी सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 महीने में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां ये कि आने वाले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और रोजाना सुबह में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, यानी कि तालमेल, सामंजस्य कैसे बिठाना है। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर सभी विपक्षी दल डटकर काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुनिए। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष की 25 पार्टियां शामिल हुई, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, शिवसेना, यूबीटी गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल ये पार्टियां अहम रहीं। हालांकि इनमें से जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे मीटिंग में वर्चुअली जुड़े हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे भी इस मीटिंग के दौरान पास किए गए मुद्दों पर सहमत हैं। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीजों मुद्दों पे सहमत है। और इन सबसे इतर मीटिंग के दौरान की तस्वीर भी अपने आप में कई तरह के सियासी संदेश दे रही है। इस बैठक में राहुल गांधी के ठीक दाहिनी तरफ समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव को बैठाया गया था, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो संदेश दे रहा है कि आने वाले यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मजबूत जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ सबसे खास तस्वीर सोनिया गांधी के ठीक बगल में टीएमसी चीफ और बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जगह दी गई थी। यह तस्वीर बताती है कि बंगाल में करारी हार के बाद भी कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी है।
इस बात का संदेश इस तस्वीर में भी छिपा है। मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे से गले मिलती भी दिखाई दी। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी का उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव नजर आई और सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी 90% मानती हैं कि चुनाव में धांधली होती है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव 40% मानते हैं कि चुनाव में धांधली होती है, लेकिन मेरा मानना है कि धांधली 100% होती है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लव एंड अफेक्शन के साथ चलना होगा। विपक्ष का एकजुट होना बेहद जरूरी है। मुद्दों पर एक साथ होकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल चुनाव में धांधली की गई, बंगाल में हिंसा हो रही है, अब विपक्ष सुरक्षित नहीं है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1979 में जमीन पर उतरकर जनता को अपने पक्ष में किया था, वैसी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि वोट चोरी बड़ा मुद्दा है, एकजुटता जरूरी है, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। जबकि आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2029 पर फोकस करना होगा और सड़क पर लड़ना होगा। तरफ वो दल हैं जो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। ऐसे सभी दल साथ आए, गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों को दूर करने के लिए वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की जाए और कोई न कोई समाधान निकाला जाए। अगले 2 से 3 सालों में कोई बड़ा चुनाव नहीं, इसलिए ये समय सभी सहयोगी दलों को साथ रखने और गठबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा। विरोधी दल एकजुट होने से बीजेपी पर दबाव होगा। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है। एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए, जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है, सबसे ज्यादा उनको हटाइए। और महत्वपूर्ण है कि आज देश किस कगार पे खड़ा है, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का हो, छात्रों युवाओं के भविष्य का हो, इन सारे मसलों के मद्देनजर इस बैठक की अहमियत कई गुना बढ़ जाती। जाहिर है देश के मौजूदा सियासी परिदृश्य में ऑपोजिशन की इस मीटिंग के कई सियासी मायने और संदेश है। सबसे अहम ये कि 2024 के बाद विपक्षी गठबंधन की ये पहली औपचारिक बैठक है जिसका मुख्य संदेश सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को बनाए रखना है। ठीक 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूरी कोशिश इस बार यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोकना है, जिसके लिए कॉमन रणनीति जरूरी है। इसके अलावा 2029 की तैयारी को लेकर भी ये बैठक काफी अहमियत रखती है। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्षी नेताओं ने दूरगामी रणनीति बनाई है। साझा नैरेटिव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ऐसे तमाम दिग्गज नेताओं ने मिलकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक साझा राजनीतिक बयान जारी भी किया ताकि जनता के बीच एक मजबूत संदेश दिया जा सके। कई क्षेत्रीय दलों का हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सभी दलों को एकजुट होना मजबूरी भी है और मजबूती भी। विपक्षी दलों की यह बैठक कांग्रेस के लिए सबसे अहम मानी जा रही है। खासकर हालिया राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों के घटते प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस अपने लिए संभावना तलाश रही है। वहीं क्षेत्रीय दलों को भी लगता है कि कांग्रेस से अलग होकर राजनीति करने में नफा कम और नुकसान ज्यादा है। तभी तो केरल चुनाव में कांग्रेस के हाथों करारी हार झेलने के बावजूद लेफ्ट के बड़े दल सीपीआईएम ने तमाम विरोध के बाद भी बैठक में शामिल होने का फैसला किया। We have serious reservation with regard to the approach, attitude and conduct of the Congress party. See, now it's going to be 3 years since the inception of the India bloc. We all came together to fight BJP. But there is a murky situation that has happened in Kerala wherein people like Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Srimati Priyanka Gandhi all descend on Kerala and accuse us of having some sort of a truck with BJP. If that is the charge and approach of the Congress, then what is the whole purpose of we sitting together?
अब आरोप यह है कि कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से पिछले 3 सालों में इंडिया ब्लॉक से विपक्ष के 3 बड़े दल बाहर हो चुके हैं और इसका कारण मात्र कांग्रेस है, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू से हुई थी। गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2024 में जेडीयू ने विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ा, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में वापस आ गई। इसके बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी साथ छोड़ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने की वजह से 18 जुलाई 2025 को आम आदमी पार्टी गठबंधन से अलग हो गई और अब हाल ही में एमके स्टालिन की डीएमके भी इंडिया ब्लॉक से बाहर हो गई है। पिछले महीने तमिलनाडु में हुए चुनाव में कांग्रेस और डीएमके साथ लड़ी थी जबकि, लेकिन चुनाव बाद जब डीएमके सत्ता से बाहर हुई और विजय की टीवीके सत्ता के करीब पहुंची तो कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़ टीवीके को समर्थन देती नजर आई, जिस वजह से स्टालिन नाराज हो गए। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन तो यहां तक कहते दिखे कि कांग्रेस ने डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है और इसी आरोप के साथ डीएमके गठबंधन से बाहर हो गई। इनमें से जेडीयू को छोड़कर बाकी दोनों पार्टियां फिलहाल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की गठबंधन की आंतरिक एकजुटता के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है और इसी आधार पर बीजेपी इंडिया ब्लॉक पर तंज भी कसती दिखाई दे रही है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। तो दरअसल 23 जून 2023 को पटना में विपक्षी दलों की पहली मीटिंग हुई थी। ये बैठक बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी। इस पहली बैठक में गठबंधन का कोई भी नाम नहीं दिया गया था। इस बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे और ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में मोदी सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए थी। इसके बाद विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया था, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, इंडिया। इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर 2023 को हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो चुके चुनाव की रणनीति तैयार की थी। इसके बाद चौथी बैठक हुई 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अशोका होटल में। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। फिर 13 जनवरी 2024 को 5वीं मीटिंग वर्चुअली हुई। इसमें 28 दलों के 9 नेता जुड़े। चेयरपर्सन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बनी, लेकिन संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से ठीक पहले 1 जून 2024 को गठबंधन की 6ठी बैठक हुई। ये बैठक 2.5 घंटे तक चली थी और बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव में इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। हालांकि जब रिजल्ट आया तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक 234 सीटों पर सिमट गया, लेकिन बीजेपी को बहुमत से काफी दूर रोकने में यह गठबंधन सफल भी रहा, खासकर यूपी में, जहां अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को 64 से घटाकर सीधा 33 पर सिमटा दिया और समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो ये स्थितियां बनती हुई नजर आई।